इम्पोर्टेंट विषय था कर्मचारियों की तरफ से कि हमें अश्योर्ड अमाउंट एक चाहिए, जो बहुत लॉजिकल और वाजिब रिक्वायरमेंट था। 50% अश्योर्ड पेंशन, ये इस यूपीएस का सबसे पहला पिलर है। इस फुल पेंशन के लिए जो क्वालिफाइंग सर्विस रहेगी वो रहेगी 25 इयर्स। केंद्र में एनडीए के बलबूते पर तीसरी बार बरकरार बीजेपी की मोदी सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को एक नई स्कीम की सौगात दी है। एक लंबे समय से नई पेंशन स्कीम में सुधार की मांग पर ध्यान देते हुए सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। सरकार का कहना है कि इस यूपीएस का उद्देश्य केंद्रीय कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन और सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन देना है। बता दें कि नई पेंशन स्कीम में सुधार को लेकर डॉक्टर सोमनाथ कमेटी का गठन किया गया था। इस कमेटी ने विस्तार से चर्चा के बाद रिपोर्ट पेश की थी। दरअसल बीते दिन यानी शनिवार 24 अगस्त 2024 को केंद्रीय कैबिनेट ब्रीफिंग के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए, जिसमें यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऐलान भी शामिल है। नौकरी के बाद मिलने वाली पेंशन को ध्यान में रखते हुए इस स्कीम को लाया जा रहा है। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में यूनियन कैबिनेट ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव किया है, इसको अनुमोदित किया है और ये स्कीम अभी आने वाले समय में लागू होगी। इम्पोर्टेंट विषय था कर्मचारियों की तरफ से कि हमें अश्योर्ड अमाउंट एक चाहिए, जो बहुत लॉजिकल और वाजिब रिक्वायरमेंट था। तो इस डिमांड पे एक मेथोडिकल वे में काम करके और एक्चुअरियल साइंसेज, जो लोग आगे का भविष्य का रिक्वायरमेंट वगैरह कंप्यूट करने का एक तरीका होता है जिसको एक्चुअरियल साइंस बोलते हैं, उनके साथ मिलके कई तरह के फाइनेंशियल मॉडल्स को प्रोजेक्ट करके और सबके साथ मिलके एक सिस्टमेटिक तरीके से 50% अश्योर्ड पेंशन, ये इस यूपीएस का सबसे पहला पिलर है। इसकी डिटेलिंग देखनी चाहिए हमें। जो ये अमाउंट मिलेगा वो रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा। दरअसल सरकार ने जिस पेंशन स्कीम का ऐलान किया है वो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इसके तहत 10 साल तक सरकारी नौकरी करने वाले को 10,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। 25 साल नौकरी करने वाले को पूरी पेंशन दी जाएगी। वहीं अगर किसी कर्मचारी की नौकरी के समय मौत हो जाती है तो उसकी पत्नी को 60% पेंशन दी जाएगी। अगर किसी कर्मचारी ने 25 साल तक काम किया तो रिटायरमेंट के पहले आखिरी 12 महीने के औसत वेतन का कम से कम 50% पेंशन के रूप में मिलेगा। सभी एनपीएस वालों को यूपीएस में जाने का ऑप्शन मिलेगा। सरकार इसके लिए एरियर का भुगतान करेगी। जो कर्मचारी 2004 से रिटायर हुए हैं उन्हें भी इसका लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार ने यह भी कहा है कि अगर राज्य की सरकार यूपीएस को लागू करना चाहती हैं तो वो भी इसे लागू कर सकती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस यूपीएस को लेकर अपनी एक एक्स पोस्ट में कहा कि देश की प्रगति के लिए कठिन परिश्रम करने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों पर हमें गर्व है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस इन कर्मचारियों की गरिमा और आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाली है। ये कदम उनके कल्याण और सुनिश्चित भविष्य के लिए हमारी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अब थोड़ा सा ये भी जान लेते हैं कि यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस में मूल अंतर क्या है। देश में पेंशन को लेकर अब तक 2 योजनाएं थीं, ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस, न्यू पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस और अब तीसरी होगी यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी कि यूपीएस। यूनिफाइड पेंशन स्कीम या यूपीएस केंद्र की एनडीए सरकार द्वारा शुरू की गई एक नई पहल है। ये ओल्ड पेंशन स्कीम की ही तरह काम करेगा और साथ ही इसमें न्यू पेंशन स्कीम से भी कुछ जरूरी बेनिफिट्स शामिल किए गए हैं। न्यू पेंशन स्कीम 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने लॉन्च की थी। इसे ओल्ड पेंशन स्कीम की जगह लागू करने का प्लान था, लेकिन इसका विरोध हुआ और लंबे समय से इसका विरोध होता रहा था।
ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत सरकारी कर्मचारियों को सरकार की तरफ से उनकी आखिरी सैलरी के आधार पर मासिक पेंशन देने का प्रावधान है। मसलन इस योजना के तहत कर्मचारियों को पेंशन में कंट्रीब्यूशन नहीं देना होता है। हालांकि इसी की जगह 2004 में तत्कालीन वाजपेयी सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम लॉन्च की थी, जिसका खूब विरोध हुआ था। अब तक के चुनाव में भी यूपीएस को दोबारा से लागू किए जाने की वादे किए जाते रहे हैं। अभी का विवाद क्या है ये भी जान लेते हैं। तमाम विपक्षी नेताओं सहित देश के कई कर्मचारी संगठन यूपीएस को भी नकार रहे हैं और इसकी जगह वो ओपीएस यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का सरकार पर दबाव बना रहे हैं। इससे पहले जब यूपीएस नहीं अमल में आई थी तब तक सरकारी कर्मचारी और विपक्ष एनपीएस यानी न्यू पेंशन स्कीम की जगह ओपीएस लागू करने का दबाव बना रहा था। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी, आपके साथ मैं खुशनूर हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार।